कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं, कुछ हम अवॉइड कर देते हैं कि आपने ये खानी है, ये आपने नहीं खानी। तो पेशेंट इसी डर से वो कहते हैं कि हम ये सारा कुछ मना कर दिया, हम कैसे इसको फॉलो करेंगे। कुछ पेशेंट तो डाइट का सुन के ही वो हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि हमने ये कैसे खाना है, कैसे करेंगे, फॉलो कैसे करेंगे, कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो एक्वालाइफ डिवाइस है ना, उसका ये फायदा है, इनको गाइड करना आपने। हाँ जी, जो एक्वालाइफ डिवाइस है ना, उसका ये फायदा है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, वो सेटिस्फाई होते हैं। पहला उसका फायदा ये है कि हम उस प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं, हमें पता है। एक आम डाइटिशियन जो है, उसको ये नहीं पता कि इसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, नहीं पता। हम कहते हैं कि टेस्ट करवा के लाओ। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर आपको कहता है कि टेस्ट करवा के लाओ। फर्स्ट पे वो आपको टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप टेस्ट करवाएं। तो अगर हमारे पास आएंगे ना, तो हम उनका एक्वालाइफ से ही उसका वो करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। जब हम उसको डिटेक्ट करते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसको कौन सी प्रॉब्लम है, इसकी किस बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम चल रहा है। जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर उसकी बेसिस पे हम उसको डाइट प्लान बना के देते हैं, फिर हम उसको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। साथ अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको बॉडी पेन हो, फिर उसको हम थेरेपी भी देते हैं। जब हम थेरेपी देते हैं, उससे पेशेंट और सेटिस्फाई हो जाते हैं। Yes. तो फिर हमारा जो काम है वो ज़्यादा अच्छे से चलता है। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दें, अगर बताना चाहें कि वो उसका मैकेनिज्म क्या है, वो फिर कैसे रिलीफ हो जाता है, कैसे पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है। जी, वो जो सर वो बजाती हैं पल्स। हाँ, इम्पल्स हाँ भेजती है जी, वो। इम्पल्स भेजती है। तो वो हमारे जिस बॉडी ऑर्गन में पेन हो ना, तो वो वहाँ पे इम्पल्स जाती हैं, फिर वहाँ से वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसका सारा सिस्टम जो है ना, वो हैंड पे है। हमारा फुल बॉडी बेसिकली आपका जो बायां हाथ है, उसमें इसके अंदर आपको पंक्चर पॉइंट्स हैं आपके, और जैसे घर के अंदर एक डीबी होती है, बड़ा बोर्ड होता है, उसके अंदर सारी तारें इकट्ठी हो रही होती हैं। ऐसे हमारी बॉडी की सारी जो तारें हैं वो इकट्ठी हो रही बाएं हाथ में। तो इसके ऊपर बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है। और वो जो पॉइंट्स हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है, उनको एक्टिवेट किया जाता है, तो वो आपकी उस ऑर्गन तक वो कह लें कि ना बहुत माइक्रो या बहुत माइनर लेवल की इम्पल्स भेजती है, तो उससे उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है। और एक तो रिलीफ का काम भी करती है और डिटेक्शन का काम भी करती है। कुछ आप मेरे साथ शेयरिंग कर रही थी पहले कि आपने क्या क्या रिजल्ट्स लिए, वो आप बताएं। जो स्ट्रोक के पेशेंट है ना, फालिज के पेशेंट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से रिकवर हुए हैं। तो कुछ पेशेंट तो ऐसे थे जिनको ना बहुत ज़्यादा हाथ नहीं काम कर रहा था, बाजू नहीं। उनका यही होता है ना, जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, कि उनके हाथ वगैरह का कम मसला नहीं होता है। एक हमारे रिलेटिव थे, उनका ना 6 माह पहले हुआ था उनको फालिज, जब वो मेरे पास आए थे। उससे पहले 6 माह पहले उनको फालिज हुआ था। उनकी ना, वो जब ड्राइविंग करते थे, उनका ये जो बाजू है ना, राइट हैंड, तो वो ऐसे वो स्टीयरिंग को घुमाते हैं ना, वो नहीं होता था। तो ना जब उनको ये मेरा पता चला ना, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने थेरेपी ली। जब उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स के पास गई, मेडिसिन ली, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने जस्ट मेरे से थेरेपी लिया और 1 दिन की, तो वो ठीक हो गया। उन्होंने जब अब उठ के अपना बाजू ऐसे ऐसे किया ना, तो उन्होंने तो साथ नारा भी लगाया है, डॉक्टर मरियम आरफ जिंदाबाद। अच्छा, ये एक शेयरिंग है। हाँ जी। और भी हैं आपके पास? और मेरे पास एक और पेशेंट आई थी, उसका भी यही मसला था। उसका हाथ जो था ना, उसका हाथ बंद था। 3 मंथ से ऐसा था कि उसका हाथ बंद था। जब वो मेरे पास आई है ना, तो उसका हाथ मैंने खुद ओपन किया है। जब उसका मैंने हाथ ओपन किया ना, अंदर से स्मेल आ रही थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था उसको। तो जब उसको मैंने थेरेपी दी है, 3 to 4 डेज की उसको मैंने थेरेपी दी है, तो उसका हाथ माशाल्लाह इतना खुल गया था, इतना। उसके बाद उसने आना छोड़ दिया पेशेंट ने। अगर वो आती तो वो फुल रिकवर हो जाती। तो आपका अपना सेटअप है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी एक पेशेंट आपने मुझे बताया। सर, पेशेंट तो मेरे पास बहुत सारे रिकवर हुए हैं। एक फालिज का एक हील में पेन थी। वो जो औरत आई थी, तो वो कहती थी मैं जाके कपड़े धो लिए, फिर मैंने हाँ मेरे जी। शोल्डर में पेन थी। वो 70 इयर्स ओल्ड एज थी उसकी, 70 इयर्स। तो ना उसका ये था कि उसकी बहू जो थी ना, वो घर पे नहीं थी। उसका कहीं ना ये मसल्स का मसला बन गया, ये बाजू।
तो वो कंघी करती थी ना, कंघी भी उससे नहीं हुई, उसने 2 दिन कंघी भी नहीं की थी। जब उसको ऐसे ही वो जब मैंने काम शुरू किया था ना, आहिस्ता आहिस्ता सारे गांव में मेरे पास लोग आए। तो ना जब उसको मेरा पता चला ना, फिर वो मेरे पास आई, आके ना उसने मेरे से थेरेपी ली। जिस दिन उसने मेरे से थेरेपी ली उसी दिन जाके उसने माशाल्लाह कपड़े धोए, कपड़े धो के उसने बुलाए, सारे तार भर दी घर में। अब पंजाबी में बताती हूँ ना, अब गांव के पेशेंट कैसे होते हैं, हाँ, ऐसे ही। गांव के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो वो फिर उसने काफ़ी क्या किया, 3 डेज का मैं थेरेपी देती हूँ कि एक पेशेंट आया ना, उसको कोई मसल पुल हुआ है या कैसे है, तो 3 डेज की उसको मैं कहती हूँ कि 3 दिन आप थेरेपी लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। और माशाल्लाह 3 डेज के अंदर अंदर रिकवर हो जाते हैं माशाल्लाह।